नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास और इस पर हमें उसका एनालिसिस करना है और इस एनालिसिस के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद। डॉक्टर साहब, खबर मिली है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की दिल खोलकर मदद की है। $450 मिलियन की मदद पाकिस्तान को दी गई है और ये कहा गया है इसके पीछे कि इससे जो पाकिस्तान की जो F-16 लड़ाकू विमान है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें मदद मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी पाकिस्तान को मदद मिलेगी। अब मेरा सवाल यहां पर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इस पैसे से F-16 को अपग्रेड करेगा या जो कहा गया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा यानी आतंक का खात्मा करेगा, या फिर वो आतंकवादियों की, जैसा कि हमेशा होता है, वो मदद करेगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतनी बड़ी इमदाद का जो पैसा मिला है उसका क्या करेगा? पांडे जी, पहली बात तो सुन के हंसी आती है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है इसलिए उसकी मदद की जा रही है। लेकिन जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि इतनी बड़ी राशि का वो क्या करेगा, क्या वो आतंकवादियों को फाइनेंस करेगा, सपोर्ट करेगा कि लड़ेगा, तो आपको ये समझना होगा कि ये पैसा पाकिस्तान के हाथ में नहीं आएगा। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, ये F-16 की जो फ्लीट है लगभग 70 के आसपास उनके पास F-16 है। मतलब मान के चलो आप लगभग 4 स्क्वाड्रन हैं F-16 के, उसके मेंटेनेंस के नाम पर है, अपग्रेडेशन के नाम पर है। अब ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान कौन से आतंकवादी ग्रुप से लड़ रहा है जिसके पास वायुसेना है? किसी के पास भी वायुसेना नहीं है। क्या पाकिस्तान चीन से लड़ने वाला है? नहीं लड़ने वाला। वो F-16 किसके खिलाफ यूज करेगा? वो F-16 हमारे ही खिलाफ यूज करेगा। और उसमें होगा ये कि उनके F-16 जो है उसका मेंटेनेंस भी होगा, नवीनीकरण भी होगा, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन भी होगा, वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को भी वो उसमें नवीनीकरण करेंगे। मतलब उसमें जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है, जो आस पड़ोस में कोई एयरक्राफ्ट हो उसके, तो उसका जो रडार है या तो उसको वो जैम कर सकता है या उसकी प्रभाव को कम कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी उसको नए मिलेंगे। तो उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि अपलिफ्टमेंट है, फेशियल अपलिफ्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, सॉफ्टवेयर अपलिफ्टमेंट है F-16 के फ्लीट का। और ये जो करेगा ये मार्टिन लॉकहीड करेगा, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो करेगी। अभी ये नहीं है उसमें कि पाकिस्तान जो है उसको लॉकहीड मार्टिन को पैसा देगा कि नहीं देगा। हो सकता है कि ये पैसा अमेरिका दे दे। अब यह प्रश्न ये उठता है कि ये रहमदिली क्यों दिखाई जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। इसको 2-3 कॉन्टेक्स्ट में समझें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगभग आज से 4 साल पहले पाकिस्तान को जो मदद दी जाती थी, मिलिट्री एड दी जाती थी, उसको रोक दिया था। अब जो बाइडेन ने वापस उसको स्टार्ट किया है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मुझे जो कारण लगता है कि यूक्रेन वार में पाकिस्तान रशिया के खिलाफ काम कर रहा है और वेस्ट के सपोर्ट में कर रहा है। एक तो उन्होंने किसी प्रकार का अनाज भी नहीं लिया रशिया से, किसी प्रकार का तेल भी नहीं लिया। तो ना उन्होंने ईंधन लिया है और ना ही उन्होंने अनाज लिया है। तो एक तरह से वेस्ट की बात मानी है, पूरी तरह पाबंदी से। एक जो सिंसियरली मानने वाली बात होती है वो की है अमेरिका की। दूसरी चीज, अमेरिका और ब्रिटेन ने कॉरिडोर बनाए हैं, एयर कॉरिडोर बनाए हैं पाकिस्तान की एयर बेसिस पर, जहां से सीधे यूक्रेन की कैपिटल जो कीव है वहां हथियार भेजे जा सकते हैं। ये हथियार किसके विरुद्ध भेजे जाएंगे? ये भेजे जाएंगे रशिया के खिलाफ। देखिए, आप समझिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमेशा जंगों के नाम पर ही पैसा खाता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, नोट कीजिए, खाता है। क्योंकि चाहे वो पहली अफगान वॉर हो जो सोवियत संघ की हुई थी,
विरुद्ध अफगानिस्तान के, उसमें उन्होंने अच्छा पैसा कमाया यूनाइटेड स्टेट्स से, पूरे वेस्ट से। फिर उसके बाद जो अफगान वॉर यूएस के साथ हुई, उसमें यूएस से अच्छा मोटी रकम ली इन्होंने, सैबोटेज भी किया और रकम भी ली। अब ये यूक्रेन की वॉर आ रही है, वहां पर भी वेस्ट के पास जा रहा है और पैसा ले रहा है। तो ये इनका एक कर्तव्य है, इनके एक तरह की आप कह सकते हो कि आचरण है। और अमेरिका एक तो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अभी वेस्ट का सपोर्ट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन भिजवाने में रशिया के खिलाफ। मुझे ये बात की पूरी उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन इस चीज को वॉच कर रहे होंगे और समय पड़ने पर उसका बदला भी लेंगे। वो समय कब आएगा ये देखने की बात है। दूसरा एक कारण और भी हो सकता है। देखिए, हम कंटिन्यू अपनी फ्री फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। हम वेस्ट की फर्मा बरदारी नहीं कर रहे कि वो बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, रशिया से ऑयल मत खरीदो तो नहीं लेंगे, S-400 बंद कर दो लेना तो बंद कर देंगे। नहीं, हमने नहीं किया। हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग ये भी हो सकती है कि यदि आप जो हैं वो रशिया के नजदीक रहेंगे तो फिर हम पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और इनकी जो फ्लीट को ठीक करेंगे F-16 की, वो आपके खिलाफ उपयोग होगी। तो एक ये मैसेज भी हो सकता है छुपा हुआ। तीसरा एक और अहम मैसेज मुझे लगता है, देखिए फॉरेन पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती पांडे जी, आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा तभी पिक्चर बनती है और बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग अमेरिका में एक खबर छपी थी और खबर ये थी कि मेक इन इंडिया के कारण जो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें मोदी जी का नाम लेके उन्होंने लिखी थी खबर, उसके कारण भारत के हथियार जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जबकि भारत को पाकिस्तान से भी अपनी सुरक्षा करनी है और चीन से भी करनी है। और ये चाहते हैं अमेरिका वाले कि हम सीधे उनसे हथियार खरीदें। हमने ये मना नहीं किया कि हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम कहते हैं आप अपने हथियार जो है हिंदुस्तान में बनाएं। आप जो अभी तक हमको उस दृष्टिकोण से देखा करते थे कि बायर सेलर का ताल्लुक हो, वो नहीं चलेगा। आपको एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड यदि काम करना है तो आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। और एक बात है कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जो हाइट एज कटिंग टेक्नोलॉजी होती हैं वो कई बार हमको ट्रांसफर करने में थोड़ा बचती हुई नजर आती है, जबकि रशियन कंपनीज करती हैं। इसलिए आप ब्रह्मोस जैसा प्रोजेक्ट को देखें, हम जॉइंट पार्टनरशिप में रशिया के साथ कर लेते हैं, लेकिन ऐसी पार्टनरशिप अभी तक के यूएस के साथ नहीं हुई है क्योंकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में वहां परेशानी आती है। तो हम ओपन है उस चीज के लिए कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करके बनाए, हम आपसे भी लेंगे। तो ये दो तीन मैसेजेस है। पहली बात तो जो है, पहला पक्ष जो है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है कि वो पाकिस्तान का यूज वहां कर रहे हैं हथियार भिजवाने के लिए रशिया के खिलाफ यूक्रेन में। भारत तो वो काम करेगा नहीं। तो जिसको कहते हैं ना डर्टी जॉब करवाना रशिया के खिलाफ, वो करवा रहे हैं, उसके बदले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमको मैसेजिंग ये दे सकते हैं कि आप रशिया से खरीदोगे तो हम इसकी मदद करेंगे। और तीसरा जो है वो चाहते हैं कि हम उनसे हथियार खरीदें। मुझे ये तीन चीजें एक साथ इसमें नजर आ रही है। जी जी। मतलब डॉक्टर साहब, ये अमेरिका का क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है कि मतलब पाकिस्तान को भी साधते रहिए और भारत से भी अपने रिश्ते बनाए रखिए? क्योंकि देखिए, अमेरिका के पेट में शायद इस बात का भी दर्द है कि भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, इंग्लैंड को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस बात का एक डर कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर है और वो भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था देखना नहीं चाहता। तो क्या अमेरिका का ये खेल भी इसके पीछे कुछ है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। देखिए, एक स्वाभाविक रूप से एंटी अमेरिकनिज्म हम में है और मैं हमेशा कहता हूं, मैं अमेरिकन को भी ये कहता हूं कि आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खून के अंदर, हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर, खून के अंदर ही एंटी अमेरिकनिज्म है और वो आपने डाला है, क्योंकि आप हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे, जो अभी भी किया। तो आज हम ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को भी आप समझें, देखिए जियो पॉलिटिक्स जो है ना भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि जो
एक छोटी चीज के ऊपर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें बड़े टारगेट फिक्स किए जाते हैं और जो पिक्चर बनती है बड़े कैनवास पे ड्रॉ होती है। वो बड़ा कैनवास जो है वो चीन का कैनवास है। यदि चीन से लड़ना है अमेरिका को तो उसको हिंदुस्तान की जरूरत है। तो अमेरिका अभी नहीं चाहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को कुछ तकलीफ हो, वो सब नहीं चाहेगा वो। मैंने बताया आपको कि इसमें सीधे सीधे 3 रीजन से। एक तो पहला रीजन जो है वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं अपना गंदा काम करवाने के लिए, दूसरा हमको मैसेज दे रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान हमेशा एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान हमसे आतंकवाद के खात्मे के लिए पैसे लेता है। उसने अपने वहां, आपको मालूम होगा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे इन्होंने ऑपरेशन किए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इनको मदद देना बेकार है। तो क्या इसके पीछे आप अमेरिका में जो इस वक्त रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच जो राइवलरी चल रही है, या जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी कोई कमजोरी नजर आ रही है आपको? क्योंकि अमेरिका में जो हालात है इस वक्त, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो बाइडन की मुसलसल गिर रहा है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, इसको आप पार्टी और पार्टीजियन वे में मत देखिए। क्योंकि आप देखिए कि जॉर्ज बुश जो थे उनका टेनिया पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं रहा। फिर यदि हम बिल क्लिंटन का पहला कार्यकाल देखें तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा था, हिंदुस्तान के लिए बहुत खराब था। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल आया और जब हिंदुस्तान ने एलपीजी रिफॉर्म्स किया और इकोनॉमी खुलना शुरू हुई तो उनको लगा कि भारत के साथ रहने में हमारा फायदा है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए एक तरह से और हिंदुस्तान की तरफ आ गए। तो ये जो है ना, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को साध रहे हैं। और इसमें आप ये मत सोचिए कि ये कमजोरी है या कुछ है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है वो दोगलेपन से भरी हुई है। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पर, और अपने अपने राष्ट्रहित को सब साध रहे हैं। और आप ये भी देखना कि कुछ ही दिनों में आपको न आएगा कि हिंदुस्तान की तरफ से भी माकूल जवाब मिल जाएगा। जहां हमको भी जवाब देना है, हम जवाब दे देंगे इनको, इन्होंने किया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पिक्चर को बहुत बड़ा पेंट मत करें। इसलिए मत करें क्योंकि अमेरिका लंबे अरसे तक हमारे साथ रहने वाला है, पश्चिम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक मित्रता आज के समय है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है जो कि चीन है। उनको चीन से खतरा है, हमको भी चीन से परेशानी है, हमारे विवाद चीन के साथ है। वो नहीं चाहते कि चीन नंबर 1 पावर बने। उसको कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो हिंदुस्तान कर सकता है। तो उसके जितने भी बेनिफिट्स मिलना है हमको स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितनी हमको उनकी जरूरत है उससे ज्यादा उनको हमारी आवश्यकता है। इसलिए उसको उस संदर्भ में मत सोचें जी, और छोटी मोटी चलती रहेंगी हमेशा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है कि जैसे पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान की सत्ता गई, उसके बाद शहबाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये रिजीम चेंज में इमरान खान लगातार हर जलसे में आज भी कह रहे हैं कि इसमें अमेरिकी साजिश है, अमेरिका ने मेरी कुर्सी छीन ली। तो क्या अमेरिका ने जो वहां रिजीम चेंज कराया, एक तो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका ने वहां रिजीम चेंज कराया? फिर जिस तरह से अमेरिका अब मदद कर रहा है, पहले रिजीम चेंज कराया क्योंकि इमरान वेस्ट को गाली दे रहे थे, तो अब उनको इसका इनाम मिल रहा है। क्या ये एक सच्चाई है? देखिए पांडे जी, मैं पाकिस्तान पे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा एक्सपर्टीज बेसिकली चीन के ऊपर होता है, चीन और ईस्टर्न यूरोप पर। लेकिन इस चीज को मैं सीधे सीधे रद्द भी नहीं करूंगा और सीधे उसको एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई मेजर प्रूफ इमरान खान रख नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात है कि अभी की जो सरकार है वो डेफिनेटली वेस्ट के नजदीक है। नवाज शरीफ कहाँ बैठे हैं? वो इंग्लैंड में बैठे हैं। तो जब इंग्लैंड में बैठे हैं तो उनकी बहुत सारी दुखती हुई रगें भी वो होंगी जो इंग्लैंड के पास होगी। इंग्लैंड जो है वो 5 आइज का मेंबर है। तो आप समझ सकते हैं कि झुकाव किस तरफ है। प्लस अभी की जो सरकार है तो कठपुतली सरकार है, मेन तो लीड कर रहे हैं भाजपा। और भाजपा की और पाकिस्तानी फौज की नजदीकियां किससे हैं? वो पेंटागन से।
तो डेफिनेटली अभी अमेरिका जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है इस सरकार के कंपेयर करें तो इमरान खान वो वेरी एंटी अमेरिकन और वो राइड ही कर रहा था एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे पूरे उपमहाद्वीप में भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, हमारे उपमहाद्वीप में एक इतिहास है। अंग्रेजों ने रूल किया, जिस बर्बरता से रूल किया, जिस प्रकार से सब चीजें हुई, तो उसके बाद से अंग्रेजों और अमेरिकन को भी आप उसी में रख लें, उसी फ्रेमवर्क में आप जोड़ लें, तो एंटी अमेरिकनिज्म बहुत आसान फ्लैंक है और कोई भी पार्टी उसके ऊपर राइड कर सकती है, चाहे वो हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं उसका लाभ कोई पार्टी ले सकती है, पाकिस्तान में भी लेती है, श्रीलंका में भी लेती है। तो इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म पे राइड कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगला चुनाव होता है यदि और वो निष्पक्ष होता है और इमरान खान जेल में नहीं रहते हैं और उनके साथ बेनजीर जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां फौज सब कुछ करने में सक्षम दिखती है, वो निपटा भी देती है, वो फांसी पे भी टांग देती है, वो देश से भी बाहर कर देती है, वो जेल में भी डाल देती है। यदि ये तीनों चारों चीजें इमरान खान के साथ नहीं होती है और इलेक्शन फेयर होता है, तो मुझे लगता है कि इमरान खान सत्ता में आ सकते हैं और मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान सत्ता में आए, क्योंकि जितना भारत का फायदा और पाकिस्तान का नुकसान इमरान खान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इमरान खान बोल बोल के एंटी अमेरिकनिज्म बोल बोल के पाकिस्तान का जितना नुकसान करेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देखते रहे मैं तो चाहता जी हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को भले ही मदद कर रहा है, लेकिन हमें इससे ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो जो जो भी लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए पैसा दे रहा है, नहीं ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये सब चीजें जियो पॉलिटिक्स में चलती रहेगी, लेकिन आप बड़े पिक्चर कैनवास से पिक्चर पेंट करोगे तो आपको अमेरिका के साथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारी जरूरत है, ना कि हमको उसकी इतनी जरूरत है। हम तो रशिया हथियार भी ले लेते हैं, एनर्जी भी ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं, तो हम तो बैलेंसिंग कर लेते हैं जी जी जी, और हम बिल्कुल बहुत अच्छी बैलेंसिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने एक बात डॉक्टर और साहब। जी जी आपको, बोलिए। जी अभी इनकी औकात नहीं है पश्चिम की कि हिंदुस्तान को हाथ दिखाए। इतनी बुरी इकोनॉमी है यूरोप की कि मरे जा रहे हैं बिल्कुल, और आज हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो इससे अच्छा बाजार उनके लिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर बातचीत होती रहेगी, बातचीत आगे भी होगी। और अभी इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।